गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग मैग्नेटिक सर्किट में डिस्कस करने जा रहे हैं कंसेप्ट ऑफ लीकेज फ्लक्स के बारे में। इससे प्रीवियस क्लास में हम आप लोग को ये बताए थे कि यदि मैग्नेटिक ये सर्किट हमारा सीरीज में कनेक्टेड होगा तो उस केस में टोटल हम लोग इक्विवेलेंट रिलक्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, और साथ में ये भी आपको बताए थे यदि हमारा कोई मैग्नेटिक सर्किट होगा और उसमें यदि एयर गैप होगा तो उस केस में हमारा टोटल रिलक्टेंस का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि लीकेज फ्लक्स होता क्या है हमारा। साथ में इसमें ये भी डिस्कस करेंगे कि हमारा लीकेज फैक्टर क्या होता है, फ्रिंजिंग इफेक्ट क्या होता है। ये सारे चीज आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मैंने हेडिंग दिया है कंसेप्ट ऑफ लीकेज फ्लक्स। लीकेज फ्लक्स बेसिकली होता क्या है, तो इस चीज को समझने के लिए हम एक आयरन रिंग लिए हैं जिसमें कुछ हमारा क्या है, एयर गैप है। ठीक है, तो ये एयर जो गैप हम रखे हैं वो बहुत ही हम लोग कम रखे हैं। इस एयर गैप का वैल्यू जो होता है वो हमारा में होता है। तो ये एक हम आयरन रिंग कंसिडर किए हैं। इस आयरन रिंग पर कंडक्टर को हम लोग क्या किए हैं, वाउंड किए हुए हैं। जो कंडक्टर को वाउंड किए हैं उसमें नंबर ऑफ टर्न्स n है हमारा, और इस कंडक्टर को फिर हम एक सोर्स से कनेक्ट कर दिए हैं जिससे करंट इसमें फ्लो हो रहा है I। ये जब करंट हमारा I था हमारा, जब इस कॉइल के n नंबर ऑफ टर्न्स में इंटर करेगा तो इसमें मैग्नेटोमोटिव फोर्स डेवलप होगा। इस मैग्नेटोमोटिव फोर्स के चलते हमारा कॉइल में क्या होगा, हमारा फ्लक्स क्रिएट होगा। और ये जो फ्लक्स हमारा जो जनरेट होगा या क्रिएट होगा, ये आयरन के रिंग के थ्रू हमारा क्या होगा, पास होगा। जब ये फ्लक्स हमारा आयरन रिंग से जब फ्लक्स हमारा पास होगा, जब वो एयर गैप में आएगा हमारा, तो ये जो हमारा आयरन जो रिंग में जो फ्लक्स हमारा पास हो रहा है वो सारा का सारा जो फ्लक्स आपको इस एयर गैप के थ्रू पास नहीं होगा। इसका कुछ पार्ट जो होगा वो एयर गैप के आउटर पार्ट में भी हमारा क्या होगा, फ्लक्स हमारा क्या होगा, पास करेगा। तो ऐसा फ्लक्स जो हमारा एयर गैप के इनर पार्ट में हमारा पास करेगा उस फ्लक्स को हम लोग बोलेंगे यूजफुल फ्लक्स। और ऐसा फ्लक्स जो एयर गैप के आउटर पार्ट में हमारा पास करेगा उसको हम लोग बोलेंगे लीकेज फ्लक्स। और ये लीकेज फ्लक्स जो हमारा होता है वो यूटिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लॉस के रूप में होता है। हमारा ये लीकेज जो फ्लक्स किसमें, लॉस के रूप में होता है। यानी इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे ही हम यहाँ पर करंट फ्लो कराए हमारा, इस करंट के चलते इस आयरन हमारा जो रिंग है, इस आयरन रिंग में जो पास हमारा फ्लक्स जो पास करेगा, जब ये फ्लक्स हमारा एयर गैप से होते हुए पास होगा तो ये सारा का सारा जो फ्लक्स जो आयरन जो रिंग में है वो आपका एयर जो गैप में पास नहीं करेगा। इसका कुछ पार्ट हमारा जो होगा वो क्या होगा, ये जो हमारा एयर गैप है इसके आउटर पार्ट में भी हमारा पास करेगा। तो ऐसा फ्लक्स जो हमारा आयरन रिंग एयर गैप के आउटर पार्ट में हमारा फ्लक्स लिंक करेगा या फ्लक्स पास करेगा, उस फ्लक्स को हम लोग बोलेंगे लीकेज फ्लक्स। और ऐसा फ्लक्स जो एयर गैप में पास करे, यानी हमारा इनर जो पार्ट में हमारा जो पास करेगा उसको हम लोग बोलेंगे यूजफुल फ्लक्स। उसको क्या बोलेंगे, यूजफुल फ्लक्स। यानी कहने का मतलब कि यदि टोटल हम लोग आयरन जो है में यदि हम टोटल फ्लक्स की बात करें तो टोटल जो फ्लक्स जो इस आयरन में जो होगा वो आपका लीकेज जो फ्लक्स प्लस यूजफुल फ्लक्स के बराबर होगा। यदि हम टोटल जो फ्लक्स आयरन में यदि मानते हैं कि I है तो उस केस में टोटल जो फ्लक्स इन आयरन रिंग जो होगा वो कितना होगा, फ्लक्स इन एयर गैप और प्लस फ्लक्स इन लीकेज हमारा फ्लक्स। यानी एयर गैप में हमारा जो फ्लक्स जो होगा वो कौन सा होगा, जो एयर गैप हमारा है इसके अंदर इनर पार्ट में जो फ्लक्स होगा उसी फ्लक्स को हम बोलते हैं एयर गैप फ्लक्स, और इसी को हम यूजफुल फ्लक्स भी बोलते हैं। और ऐसा फ्लक्स जो एयर के आउटर के पार्ट में हमारा पास करेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं लीकेज फ्लक्स, और ये यूटिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से लॉस के रूप में होता है। यदि हम लीकेज के फ्लक्स को कंसिडर करें, निग्लेक्ट कर दें, तो उस समय हमारा आयरन में जो फ्लक्स होगा, हमारा आयरन रिंग में जो फ्लक्स होगा वो किसके बराबर होगा, हमारा यूजफुल फ्लक्स के बराबर होगा। यानी यूजफुल फ्लक्स करने का मतलब एयर गैप के अंदर से जो हमारा फ्लक्स पास होगा उसके बराबर होगा। यानी लीकेज फ्लक्स क्या हुआ हमारा, यदि कोई हमारा आयरन रिंग में यदि एयर गैप होगा तो उस समय हमारा क्या होगा, जब हम इस आयरन रिंग पर यदि कंडक्टर को वाउंड करेंगे तो
कंडक्टर को वाउंड करने के बाद यदि इसमें हम सोर्स कनेक्ट कर दें तो सोर्स जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो इस कंडक्टर से हमारा क्या होगा, करंट पास होगा। वो करंट कितना, आई है। इस करंट के चलते हमारा इस कॉइल में एक मैग्नेटोमोटिव फोर्स डेवलप हो जाएगा, जिस मैग्नेटोमोटिव फोर्स का वैल्यू N इंटू आई होगा। इस मैग्नेटोमोटिव फोर्स के चलते इस कॉइल में हमारा जो होगा वो फ्लक्स हमारा जनरेट होगा। ये जो फ्लक्स हमारा क्या होगा, ये आयरन जो रिंग से होते हुए पास करेगा। जब ये आयरन रिंग से फ्लक्स जब पास करेगा, जब हमारा एयर गैप में आएगा हमारा, तो उस केस में ये टोटल का टोटल जो फ्लक्स हमारा आयरन जो रिंग से होते हुए इस एयर गैप में नहीं पास करेगा। इस आयरन रिंग का जो फ्लक्स होगा उसका सम पार्ट जो होगा वो हमारा क्या होगा, एयर गैप के आउटर पार्ट में भी होगा और इसके इनर पार्ट में भी होगा। तो ऐसा जो फ्लक्स जो हमारा आयरन जो एयर गैप के इनर पार्ट, ये देखो ब्लैक डॉट से दिखाए हुए हैं, इनर पार्ट में जो फ्लक्स हमारा लिंक करेगा या जो फ्लक्स पास करेगा उस फ्लक्स को हम लोग बोलेंगे यूजफुल फ्लक्स। उसको बोलेंगे यूजफुल फ्लक्स या एयर गैप फ्लक्स। और ऐसा फ्लक्स जो हमारा एयर गैप के आउटर पार्ट में होगा, तो इसको देखिए, इसको आउटर पार्ट में हम दिखाए हैं, तो ये आउटर पार्ट में जो फ्लक्स हमारा पास करेगा उसको हम लोग बोलेंगे लीकेज फ्लक्स। ठीक है, तो टोटल जो फ्लक्स इन आयरन हमारा रिंग में जो होगा उसका वैल्यू जो होगा एयर गैप फ्लक्स प्लस लीकेज फ्लक्स के बराबर होगा। यानी एयर गैप फ्लक्स कहने का मतलब किसको, इसको यूजफुल फ्लक्स भी बोल रहे हैं। तो यूजफुल फ्लक्स कहने का मतलब क्या, ऐसा जो फ्लक्स जो हमारा एयर गैप के इनर पार्ट से पास होगा, और ऐसा फ्लक्स जो एयर गैप के आउटर पार्ट में हमारा जो फ्लक्स पास करेगा उसको लीकेज फ्लक्स करेंगे, और जो एयर गैप के इनर पार्ट में हमारा जो फ्लक्स पास करेगा उसको हम लोग बोल देंगे यूजफुल फ्लक्स। यूजफुल फ्लक्स बोलो या एयर गैप फ्लक्स बोलो। तो यूजफुल फ्लक्स को या एयर गैप फ्लक्स को हम फाइए से डिनोट किए हैं और फाइए से लीकेज फ्लक्स को डिनोट किए हैं। यदि हम लीकेज फ्लक्स जो होगा ये हमारा क्या होगा, लॉस के रूप में होगा। ये यूटिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, ये लॉस के रूप में होगा। यदि हम लीकेज फ्लक्स को इग्नोर कर दे, ठीक है, तो उस केस में हमारा जो होगा वो आयरन रिंग में जो फ्लक्स होगा वो किसके बराबर होगा, हमारा एयर गैप फ्लक्स के बराबर होगा। समझ में बात है। तो लीकेज फ्लक्स क्या होता है हमारा, तो इसी चीज को हमने आपको पॉइंट में यहाँ पर नोट करके रखे हैं। तो एक बार फिर से इसको हम समझा देते हैं। हम सबसे पहले लीकेज फ्लक्स को समझाने के लिए क्या किए, एक आयरन रिंग कंसिडर किए हैं, और इस आयरन रिंग जो लिए हैं उसमें हम स्मॉल एयर गैप रखे हैं। तो कंसीडर एन आयरन रिंग विथ एयर गैप एज शोन इन फिगर। देखो यहाँ पर एयर गैप है हमारा, ठीक है। उसके बाद क्या है, क्या इस रिंग पर हम कंडक्टर को वाउंड किए हुए हैं। जो कंडक्टर को वाउंड किए हैं उसमें नंबर ऑफ टर्न्स n है हमारा, और उसमें करंट जो फ्लो कराए हैं कितना I। ठीक है, जब हम करंट when current is passed through the coil flux is produced in the ring। जब हम करंट इसमें पास कराएंगे तो हमारा क्या होगा, इस मैग्नेटोमोटिव फोर्स डेवलप होगा। इस मैग्नेटोमोटिव फोर्स के चलते हमारा आयरन जो रिंग में हमारा क्या होगा, फ्लक्स हमारा पास होगा। जब ये फ्लक्स आयरन रिंग से होते हुए हमारा जब एयर गैप में आएगा, ठीक है, तो उस समय हमारा सारा का सारा जो फ्लक्स जो है, जो एयर रिंग हमारा सारा का सारा फ्लक्स जो आयरन रिंग से पास हो रहा है वो आपका जब हमारा एयर गैप से पास करेगा तो उस केस में सारा का सारा जो फ्लक्स जो होगा वो एयर रिंग का वो हमारा एयर गैप से होते हुए पास नहीं करेगा। इसका सम पार्ट जो होगा वो हमारा जो एयर गैप है उसके आउटर पार्ट में भी हमारा पास करेगा। तो ऐसा फ्लक्स जो एयर गैप के आउटर पार्ट में हमारा जो रिंग पास करेगा उसको हम लोग बोलेंगे लीकेज फ्लक्स। और ऐसा फ्लक्स जो हमारा एयर गैप से होते हुए आपका आयरन जो रिंग में हमारा पास करे तो उसको हम लोग बोल देंगे यूजफुल फ्लक्स। उसको क्या बोल देंगे, यूजफुल फ्लक्स। तो इसी चीज को यहाँ पर मेंशन किया है, व्हेन करंट इज पास थ्रू द कॉइल, जब कॉइल से हम करंट पास करेंगे, फ्लक्स इज प्रोड्यूस इन द रिंग, तब हमारा क्या होगा, रिंग में फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। दिस फ्लक्स विल बी पासिंग थ्रू द एयर गैप ऑल्सो, और यही जो हमारा जो फ्लक्स एयर गैप से भी क्या होगा, हमारा पास होगा। ठीक है, इसके बाद ये बताता है कि जब ये जो फ्लक्स हमारा एयर गैप से पास होगा तो उस केस में
टोटल हमारा जो फ्लक्स जो आयरन के रिंग से होते हुए जब एयर गैप में जाएगा तो ये टोटल फ्लक्स हमारा एयर गैप से पास नहीं होगा। ठीक है, एक्सपीरियंस ये बताता है कि आपको ये आयरन रिंग से जो फ्लक्स पास होते हुए जब एयर गैप में हमारा इंटर करेगा तो ये टोटल जो फ्लक्स हमारा एयर रिंग का जो टोटल फ्लक्स उस एयर गैप से पास नहीं करेगा। ठीक है, इसका सम पार्ट जो होगा हमारा किस जो आयरन रिंग का जो फ्लक्स जो हमारा एयर गैप से पास होगा हमारा जब एयर गैप से जाएगा तो ये सारा का सारा फ्लक्स हमारा इस एयर गैप से होते हुए नहीं जाएगा। इसका कुछ जो पार्ट जो होगा वो हमारा क्या होगा, एयर जो गैप है इसके आउटर पार्ट में भी होगा। देखो इधर दिखाए आउटर पार्ट, तो ऐसा ऐसा जो फ्लक्स जो होगा वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ फ्लक्स जो होगा वो आउटर पार्ट में भी होगा, और ये कोर जो है आयरन जो है हमारा है इसके इनर पार्ट में भी होगा हमारा। तो आउटर पार्ट में जो फ्लक्स हमारा पास करेगा उसी को हम बोलेंगे लीकेज फ्लक्स, जो कि हमारा क्या होगा, आपका लीकेज जो फ्लक्स जो होगा वो लॉस के रूप में होगा। इसको हम लोग लॉस के रूप में कंसीडर करेंगे। एक्सपीरियंस shows that all of the flux produced in the ring does not take only the air gap part, but certain amount of flux take outside the air gap। मतलब एक्सपीरियंस ये बताता है हमारा जब ये हमारा फ्लक्स जो हमारा इस मैग्नेटोमोटिव फोर्स के चलते हमारा जो सेटअप हुआ, ये जो फ्लक्स जब हम आयरन रिंग से होते हुए एयर गैप में जाएगा तो ये सारा का सारा जो फ्लक्स जो है हमारा वो एयर गैप से पास नहीं करेगा। इसका कुछ जो पोर्शन जो होगा वो हमारा क्या होगा, आपका एयर जो गैप है उसके आउटर पार्ट्स में भी पास करेगा। ठीक है, तो ऐसा फ्लक्स जो हमारा एयर गैप के आउटर पार्ट में लिंक करेगा उस फ्लक्स को हम लोग बोलते हैं लीकेज फ्लक्स, जो कि यूटिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से लॉस के रूप में हम लोग कंसीडर करते हैं। ठीक है, यानी इस पोर्शन फ्लक्स को जो हम लोग कहेंगे लीकेज फ्लक्स, और ऐसा जो फ्लक्स जो हमारा एयर गैप से होते हुए पास करेगा उसको हम लोग बोलेंगे यूजफुल फ्लक्स। उसको क्या बोल देंगे, यूजफुल फ्लक्स। यानी इस केस में टोटल जो फ्लक्स होगा हमारा इसमें आयरन रिंग में उसका वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, फ्लक्स इन एयर गैप प्लस लीकेज फ्लक्स, या इसी को कह सकते हैं यूजफुल फ्लक्स प्लस किसके, लीकेज फ्लक्स के बराबर होगा। यदि हम टोटल जो फ्लक्स इन आयरन रिंग को हम फाई से डिनोट करें, आई फॉर आयरन होगा, तो उसका वैल्यू क्या होगा, लीकेज फ्लक्स प्लस कितना हमारा एयर गैप में जो फ्लक्स होगा, इसी को हम यूजफुल फ्लक्स भी बोल रहे हैं। यदि हम लीकेज फ्लक्स को इग्नोर कर दें तो उस केस में हमारा आयरन जो रिंग से होते हुए जो फ्लक्स पास करेगा वही हमारा क्या होगा, एयर गैप फ्लक्स के भी बराबर होगा। यानी फाई आई का वैल्यू फाई ए के बराबर होगा। कब, जब हम लीकेज फ्लक्स को कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहां से जानेंगे कि लीकेज फैक्टर क्या होता है। तो लीकेज फैक्टर जो बेसिकली इट इज द रेशियो ऑफ टोटल फ्लक्स इन द आयरन जे रिंग टू द फ्लक्स इन एयर गैप। मतलब टोटल जो फ्लक्स आयरन जे रिंग और हमारा एयर गैप का फ्लक्स का जो रेशियो होगा उसी को हम लोग बोलेंगे लीकेज फ्लक्स, और लीकेज फ्लक्स का जो वैल्यू होगा वो हमेशा एक से ज्यादा होगा। तो इसके बाद हम कंसीडर करने जा रहे हैं जिस चीज को, उसको बोल रहे हैं लीकेज फ्लक्स। तो इसके बाद हम लीकेज फ्लक्स के बारे में आपको बताएंगे। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जिस फैक्टर के बारे में, उस फैक्टर को हम लोग लीकेज फैक्टर के नाम से जानेंगे। ऑलरेडी इसके बारे में हम आपको बताए भी थे कि लीकेज फैक्टर होता क्या है। जब मान लो कोई भी आयरन जो रिंग में यदि सम हमारा एयर गैप होगा तो उस केस में हमारा आयरन जो रिंग से होते हुए जो फ्लक्स हमारा पास करेगा वो सारा का सारा जो फ्लक्स एयर गैप में पास नहीं करेगा। उसका कुछ पार्ट जो होगा वो एयर गैप के आउटर पार्ट में भी हमारा फ्लक्स पास करेगा। तो ऐसा फ्लक्स जो एयर गैप के आउटर पार्ट में हमारा फ्लक्स पास करेगा उसको हम लोग बोले थे लीकेज फ्लक्स, और ऐसा फ्लक्स जो हमारा एयर गैप से होते हुए पास करेगा तो उसको हम लोग बोले थे यूजफुल फ्लक्स। यानी यदि हमारा एयर गैप होगा आयरन रिंग में हमारा तो उस समय टोटल जो फ्लक्स का जो वैल्यू होगा वो लीकेज फ्लक्स प्लस आपका यूजफुल फ्लक्स के बराबर होगा। यानी टोटल फ्लक्स आपका लीकेज फ्लक्स और यूजफुल फ्लक्स का सम होगा हमारा। ठीक है, अब हम लोग जो डील करने जा रहे हैं जिस फैक्टर को, उसको कह रहे हैं लीकेज फैक्टर। तो लीकेज फैक्टर जो बेसिकली हमारा क्या होता है,
इट इज द रेशियो ऑफ टोटल जो फ्लक्स इन द आयरन जो कोर टू द फ्लक्स इन एयर गैप। टोटल हमारा आयरन जो कोर में जो फ्लक्स हमारा पास करेगा और एयर गैप में जो फ्लक्स पास करेगा उसका रेशियो कंडीशन है हमारा कि यदि आयरन रिंग में हमारा क्या होगा, एयर गैप होगा, तो उस केस में हमारा जो लीकेज जो फैक्टर होगा इसको हम लोग डिनोट करेंगे आपको लैम्डा से, और लैम्डा इज नथिंग, इट इज द रेशियो ऑफ टोटल जो फ्लक्स इन द आयरन जे रिंग टू द यूजफुल फ्लक्स बोलो या एयर गैप फ्लक्स बोलो। तो लीकेज फैक्टर और कोएफिशिएंट ऑफ मैग्नेटिक लीकेज, इसी को कोएफिशिएंट ऑफ मैग्नेटिक लीकेज के भी नाम से जानते हैं, इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल फ्लक्स इन द आयरन पार्ट टू द फ्लक्स इन द एयर गैप। यानी लीकेज फैक्टर बेसिकली हमारा किसका रेशियो हो गया, आपका टोटल जो फ्लक्स इन द आयरन पार्ट और टू द एयर गैप फ्लक्स, एयर गैप फ्लक्स और हमारा आयरन जो में हमारा जो फ्लक्स हमारा पास हो रहा है उसका ये क्या होगा, हमारा रेशियो होगा। इसको हम लोग डिनोट करेंगे लैम्डा से, और इसका जो वैल्यू जो होगा वो हमारा 1 से ज्यादा होगा और वो जो लाइज करेगा 1.1 से लेके 1.5 के बीच में। तो ये डिपेंड करेगा हमारा इस लैम्डा का जो वैल्यू होगा लीकेज फैक्टर का, वो हमारा जो आयरन जो सिलेक्ट किया है उस किस मैग्नेटिक मटेरियल का बना है उसी के क्रॉसपॉन्डिंग इसका लीकेज फैक्टर का वैल्यू भी हमारा वैरी करेगा, उसका जिसका वैल्यू 1.1 से लेके 1.5 के बीच में होगा। लीकेज फैक्टर इक्वल टू कितना, फ्लक्स इन द आयरन डिवाइडेड बाय फ्लक्स इन द एयर गैप। लीकेज फैक्टर को हम लैम्डा से डिनोट करेंगे, यदि फ्लक्स इन द आयरन हमारा उसको हम फाई आई से डिनोट करें और फ्लक्स इन द एयर गैप को हम फाई से कहें, इसी फ्लक्स को यूजफुल फ्लक्स भी बोल रहे हैं। और ये जो फ्लक्स हमारा जो होगा उसमें आपका क्या होगा, लीकेज फ्लक्स और प्लस एयर गैप फ्लक्स का सम होगा हमारा डिवाइडेड बाय इतना। इसको हम अलग अलग कर दे तो फाई से फाई डिवाइड होगा तो 1 प्लस इतना। इसका जो वैल्यू हमेशा जो होगा वो फ्रैक्शन में होगा, इसलिए इसका वैल्यू होता है जो हमारा 1.1 से लेकर 1.5 के बीच में होता है। यानी यदि वन लाइन में इसको हम डिफाइन करें तो लीकेज फैक्टर इज नथिंग, इट इज द रेशियो ऑफ टोटल फ्लक्स इन द आयरन कोर टू द फ्लक्स इन एयर गैप। आयरन जो कोर का फ्लक्स और एयर गैप फ्लक्स का जो रेशियो होगा उसी को हम लोग लीकेज फैक्टर बोलते हैं, और इस लीकेज फैक्टर को हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ मैग्नेटिक लीकेज के नाम से भी जानते हैं, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं लैम्डा से, जिसका वैल्यू 1.1 से लेकर 1.5 के बीच में होगा। हमारा ये डिपेंड करेगा हमारा जो हम कोर सेलेक्ट किए हैं वो कोर हमारा किस मटेरियल का बना हुआ है। इसके बाद हम डील करने जा रहे हैं फ्रिंगिंग। किसके बारे में, फ्रिंगिंग के बारे में। जब हम लोग आयरन जो है सिलेक्ट किए थे, यदि उस आयरन में हमारा सम एयर गैप था तो उस समय हम लोग देखे थे कि हमारा जब एयर गैप से होते हुए जब हमारा फ्लक्स पास कर रहा था तो उस केस में हमारा आयरन जो में जो फ्लक्स था वो टोटल का टोटल फ्लक्स हमारा एयर गैप से पास नहीं कर रहा था। उसका सम पार्ट हमारा क्या हो रहा था, वो उसका एयर गैप के आउटर पार्ट में भी हमारा फ्लक्स लिंक कर रहा था। यानी आउटर के पार्ट में हमारा क्या होगा, यदि मान लो आयरन जो गैप है हमारा, ठीक, यदि आयरन हम लोग सिलेक्ट किए और उसमें कुछ एयर गैप है तो उस केस में हमारा क्या होगा, सर्टेन अमाउंट ऑफ जो फ्लक्स जो होगा वो अपीयर्स हो जाएगा हमारा कहाँ, आपका जो मैग्नेटिक सर्किट है उसके एज और जो साइड में भी सर्टेन जो अमाउंट ऑफ फ्लक्स हमारा क्या होगा, अपीयर होगा। जैसे कि यहाँ पर देखो एक हम डायग्राम बनाए हुए हैं, एक आयरन रिंग हम सिलेक्ट किए हैं और इसमें हमारा स्मॉल एयर गैप है हमारा। जैसे ही इसमें हम करंट फ्लो कराए तो इसके चलते हमारा जो फ्लक्स आयरन कोर से पास होते हुए जब एयर गैप में जाएगा तो ये सारा का सारा फ्लक्स इस एयर गैप से पास नहीं करेगा, इसका कुछ हमारा जो पार्ट होगा वो क्या होगा, हमारा एयर गैप के आउटसाइड में भी होगा। देखो इस एयर गैप के आउटसाइड में भी फ्लक्स हमारा, जिसके चलते ये एयर जो गैप हमारा जो है, इस एयर के गैप के आउटर पार्ट है उसमें भी हमारा क्या होगा, फ्लक्स आपको क्या करेगा, पास करेगा। ठीक है, तो इस एयर गैप के आउटर सरफेस में पास करने के चलते इस एयर गैप का जो एरिया होता है हमारा, उस क्रॉस सेक्शनल एरिया का वैल्यू क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया का वैल्यू बढ़ने से हमारा एयर गैप का जो रिलक्टेंस और मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी का भी वैल्यू जो हमारा होगा
वो भी हमारा क्या होगा, आपका मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और आपका क्या रिलक्टेंस जो होगा हमारा एयर जो गैप में हमारा होगा उसका वैल्यू हमारा जो होगा वो घट जाएगा। इसी इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रिंगिंग। यानी फ्रिंगिंग कहने का मतलब क्या हो गया, यदि हमारा एयर गैप होगा तो उस एयर गैप होने के चलते सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्लक्स जो होगा वो अपीयर होगा कहाँ, अलोंग द साइड एंड एज ऑफ द मैग्नेटिक सर्किट। यदि हमारा किसी आयरन जो रिंग हम सिलेक्ट किए हैं और उस आयरन रिंग में यदि हमारा एयर गैप हो तो उस केस में हमारा जो सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्लक्स जो होगा वो हमारा सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्लक्स अपीयर्स हो जाएगा कहाँ, आपका साइड में और एज ऑफ द मैग्नेटिक सर्किट, जिसके चलते हमारा क्या होगा, आपका ये एयर जो गैप के आउटर पार्ट में हमारा एक फ्लक्स का क्या होगा, हमारा ब्लगिंग होगा। ब्लगिंग करने का मतलब यहाँ पर सरफेस जो देख रहे हो हमारा ये एयर गैप का आउटर पार्ट है, वहां पर फ्लक्स का हमारा क्या होगा, धब्बा हो जाएगा। ठीक है, मतलब फ्लक्स बहुत धब्बा हो जाएगा, जिसके चलते इस एयर गैप का हमारा जो होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया का वैल्यू क्या होगा, हमारा बढ़ जाएगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। इस क्रॉस सेक्शनल एरिया की वैल्यू को बढ़ने से हमारा आपका क्या होगा, रिलक्टेंस का वैल्यू और मैग्नेटिक जो फ्लक्स हमारा मैग्नेटिक जो फ्लक्स डेंसिटी का जो वैल्यू होगा वो घट जाएगा। तो किसी भी मैग्नेटिक सर्किट में लीकेज फ्लक्स और फ्रिंगिंग जो होता है वो आपका मिनिमम होना चाहिए, मतलब नहीं के बराबर अकस करना चाहिए। तो इस इफेक्ट को घटाने के लिए हम क्या करते हैं, जो मैग्नेटिक मटेरियल सेलेक्ट करते हैं उसका परमिएबिलिटी क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, और साथ में ही ये जो एयर गैप होना चाहिए वो हमारा क्या होना चाहिए, बहुत ही कम होना चाहिए, ना के बराबर होना चाहिए। यदि एयर गैप आप ज्यादा रखोगे, जितना ही एयर गैप ज्यादा रखोगे हमारा उसमें लीकेज फ्लक्स का वैल्यू उतना ही ज्यादा होगा और फ्रिंगिंग इफेक्ट भी हमारा उतना ही ज्यादा होगा, जो कि किसी भी मैग्नेटिक सर्किट के लिए अनडिजायरेबल है। तो इस वैल्यू को हम लोग को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि आपका जो मैग्नेटिक मटेरियल सिलेक्ट करेंगे वो हाई परमिएबिलिटी का होना चाहिए और साथ में एयर जो गैप होना चाहिए वो बहुत ही कम होना चाहिए, मिनिमम एयर गैप होना चाहिए। तो मिनिमम एयर गैप होगा तो उस केस में हमारा क्या होगा, ये जो हमारा सर्टेन जो अमाउंट ऑफ जो फ्लक्स जो हमारा वो अपीयर्स हो रहा था अलोंग और साइड बाय ऑफ मैग्नेटिक सर्किट, वो हमारा अपीयर्स अलोंग द साइड और एज में हमारा आपका अपीयर्स नहीं होगा तो उस केस में सारा का सारा जो हमारा जो फ्लक्स जो होगा कोर से होते हुए आपको कहां पास हो जाएगा, रिंग में पास हो जाएगा। यही कंसेप्ट है फ्रिंगिंग का। यानी फ्रिंगिंग और हमारा लीकेज जो फ्लक्स है किसी भी मैग्नेटिक सर्किट के लिए अनडिजायरेबल वैल्यू है। इस चीज को एलिमिनेट करने के लिए हम कैसे एलिमिनेट करेंगे, तो जो मैग्नेटिक मटेरियल हम सिलेक्ट करेंगे कोर के लिए उसका परमिएबिलिटी क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, और परमिएबिलिटी हाई के साथ साथ आपका जो एयर गैप होना चाहिए वो भी हमारा क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग दो चीज के बारे में जाने कि लीकेज फैक्टर क्या होता है और फ्रिंगिंग क्या होता है। तो फ्रिंगिंग कहने का मतलब क्या हो गया, यदि मान लो कोई हमारा आयरन जो रिंग होगा हमारा, यदि उसमें स्मॉल एयर गैप होगा तो उस केस में सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्लक्स जो होगा वो हमारा अपीयर्स होगा अलोंग एंड एज ऑफ द मैग्नेटिक सर्किट, जिसके चलते हमारा क्या होगा, आपका एयर गैप के आउटर पार्ट में हमारा बल्गिंग ऑफ फ्लक्स हो जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या होगा, आउटर जो पार्ट ऑफ एयर जो गैप है वहां पर हमारा क्या फ्लक्स का धब्बा जमा हो जाएगा, कलेक्ट होगा। इस फ्लक्स के धब्बा कलेक्ट होने के चलते हमारा क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल जो है एयर गैप का वो बढ़ जाएगा, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल ऑफ एयर गैप यदि बढ़ेगा हमारा तो एयर गैप का जो रिलक्टेंस का वैल्यू और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का वैल्यू घट जाएगा। तो यही हमारा इफेक्ट, इसी इफेक्ट को जिसके चलते हमारा एयर गैप का क्रॉस सेक्शनल का एरिया बढ़ जाए और हमारा फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू घट जाए, तो ये क्यों हुआ, क्योंकि हमारा सर्टेन जो अमाउंट ऑफ जो फ्लक्स है वो हमारा क्या हो गया, अपीयर्स हो गया कहां पर, अलोंग और एज ऑफ द क्या मैग्नेटिक सर्किट। ठीक है, तो इसी फ्लक्स के धब्बे को कलेक्ट होने का जो प्रोसेस हो हमारा, उसी को हम कहते हैं द बल्गिंग ऑफ द फ्लक्स एज शोन इन द फिगर इज कॉल्ड फ्रिंगिंग। इसी को हम फ्रिंगिंग कहते हैं। और इस फ्रिंगिंग इफेक्ट के चलते हमारा क्या होगा, आपका एयर जो गैप में जो हमारा क्रॉस सेक्शनल होगा
वो एयर गैप का क्रॉस सेक्शनल का एरिया बढ़ जाएगा और साथ में ही उस एयर के गैप का हमारा जो रिलक्टेंस का वैल्यू होगा और फ्लक्स डेंसिटी का वैल्यू भी हमारा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, तो इस इफेक्ट को हमको कम करने के लिए हम मैग्नेटिक जो मटेरियल जो सिलेक्ट करेंगे वो हाई परमिएबिलिटी का होना चाहिए और साथ में ही एयर गैप का वैल्यू जो होना चाहिए वो बहुत ही कम होना चाहिए। ये इसके बाद हम लोग लॉज ऑफ मैग्नेटिक सर्किट के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आपको फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में बताएंगे, जिसमें 2 लॉ हम लोग पढ़ेंगे। तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लर्न करने के पहले हम लोग ये जानेंगे कि मैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल होता क्या है। तो इस चीज को समझ लें, उसके बाद हम लोग फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। सपोज कर लो कि कोई आपके पास एक मैग्नेट है हमारा, आपके पास कोई मैग्नेट है हमारा ये, जिसका ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। इस मैग्नेट के नियरेस्ट पर हम एक आयरन जो कोर को हम प्लेस किए हुए हैं, आयरन कोर का मटेरियल है। जैसे ही आयरन कोर की मटेरियल को इस मैग्नेट के नजदीक ले जाओगे तो इस आयरन जो कोर को ये मैग्नेट जो है अपने ओर अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब है कि इस मैग्नेट को जब अट्रैक्ट करेगा तो इस आयरन जो कोर में भी हमारा क्या है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। तो ये हमारा आयरन जो कोर में मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी किसके चलते हुआ, यदि इसके किसी मैग्नेट के नजदीक यदि किसी भी आयरन को रखोगे तो उस आयरन में भी क्या होता है, हमारा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाता है। तो ये मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी किसके चलते आया, ड्यू टू दिस मैग्नेट के चलते। यदि कोई एक मैग्नेट है और उसके नजदीक यदि हम आयरन को रखें, यदि उसमें भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाए तो इसी इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के चलते ही हमारा क्या हो गया, ये आयरन जो रिंग है हमारा वो भी हमारा क्या हो गया, मैग्नेट बन गया। ठीक है, यदि कोई हमारा मैग्नेट है और उस मैग्नेट के नजदीक हम किसी आयरन को रखें और वो आयरन भी यदि हमारा मैग्नेट बन जाए तो ये आयरन जो मैग्नेट हमारा बना किसके चलते, ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के चलते। इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल। और इसमें फिर हम लोग डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसमें हम 2 लॉज पढ़ेंगे। एक को हम बोल रहे हैं फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और दूसरे को बोल रहे हैं फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन।